नमस्कार। आज हम जानते हैं धातु अधातु की अभिक्रिया। धातु अधातु हमारा जो चैप्टर चल रहा था 3 है ना, उसमें अभी हमारा है धातु, और जब अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो कैसे करती है और उसका सूत्र हम कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में जानेंगे। और फिर आगे हम लोग जानेंगे धातुओं का निष्कर्षण कि धातु को शुद्ध रूप में कैसे निकाला जाता है। तो जब धातु अधातु की अभिक्रिया होती है तो ये बनाता है कौन सा आबंध? आयनिक आबंध। हम जानते हैं कि कोई भी धातु जो है वो हमारा क्या है, बाहरी कक्षा में उसका 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना। जैसे कि मान लिया मैग्नीशियम की अगर बात करें, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 8, 2, 7 कैसे। उसके बाद एल्यूमिनियम का अगर करें तो एल्यूमिनियम को कितना होता है, 13, तो 2, 8, 3। अच्छा, एक और ले लेते हैं इसके पहले सोडियम का 11, तो इसका हो जाएगा 2, 8, 1 है ना। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितना है, 1, 2 और 3। तो अब हम जानेंगे कि ये कैसे कैसे अभिक्रिया करेगा। कुछ हम ये तीनों क्या है हमारा, ये तीनों धातु है, ये तीनों धातु है। अब हम देखते हैं अधातु। क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, ठीक है। इसका विन्यास कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2, 8, 7। अच्छा, एक और है, चलिए ऑक्सीजन का कर लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना होगा, 8। इसका क्या होगा, 2 और 6, 2, 6। तो हम जानते हैं कि कोई भी तत्व जो रहता है वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है ना। तो इसको चाहिए 8, तो ये कितना लेगा, 1 कोई ले सकता है। ऑक्सीजन का 6 है तो ये कितना लेना चाहेगा, 2 है ना, 2 का रिक्वायरमेंट है। अब हम अगर आपको बोलें कि यहाँ से सोडियम, जैसे सोडियम क्लोराइड और सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, और जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब जैसे क्या है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, देखिए सोडियम का बाहरी कक्षा में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना देने का प्रवृत्ति रखेगा, 1 ही दे सकता है ना। तो ये देना चाहेगा 1, तो 1 जुट के ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आ जाएगा इसमें, 1 उसको दे देगा तो। और क्लोरीन कितना लेना है, इसको 1 ही लेना है, तो 1 लेके माइनस, तो ये सीधा सीधा क्या लिखा जाएगा, NaCl, ठीक है। अगर इसको ये में लिखें, बॉन्ड के रूप में लिखें, तो इसका बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, और इसका 1 बाहरी कक्षा का केवल इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर इसके साथ जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये कैसा बन जाएगा, ये इसका पूरा अष्टक पूरा, इसमें भी 7 था पहले, तभी कितना हो गया, 8 है ना। तो इस तरह से ये फॉर्म करेगा क्या, NaCl। अब आता है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 है, 1। अच्छा, ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में 6, 2, 2, 4 और 2, 6, ठीक है। अब यहाँ पर इसको चाहिए कितना, 1 चाहिए, 2 चाहिए ना। ऑक्सीजन को चाहिए 2, और सोडियम उसको कितना दे सकता है, 1 ही दे सकता है ना। तो जब सोडियम उसको 1 देगा तो इसका फिर भी तो 1 का कमी रह जाएगा ना। तो इसके 2 के लिए यहाँ पर 2 सोडियम को होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ Na हम 2 बार लिख देंगे, तो ये इसका अब यहाँ पर क्या बना देगा, ये जब 2 सोडियम बनाएगा तब ये दोनों इसमें ट्रांसफर करेगा, तब जाके इसका क्या होगा, अष्टक पूरा होगा। तब यहाँ पर फिर से, अब बताइए यहाँ Na कितना बार हम लिखे, 2 बार, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, Na2O। इसीलिए सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, Na2O, NaO नहीं होगा। बात समझ में आया। अच्छा, ये तो हुआ सोडियम का पहला वाला मेटल का। अब हम ऐसा कोई तत्व लेंगे जिसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 2 रहे। हम मैग्नीशियम का एग्जांपल अब लेते हैं, ये सोडियम का, समझ में आया कैसे कैसे लिखाएगा।
क्लोराइड जब था सोडियम क्लोराइड तो NaCl सीधा सीधा लिखा है, क्योंकि इसको एक चाहिए, इसको एक देना था, इसको एक लेना था। लेकिन ऑक्सीजन को लेना 2 है, लेकिन ये देगा कितना, एक ही देगा, तो एक ही दे पाएगा। तो उसको 2 देने के लिए सोडियम को 2 होना चाहिए ना, ठीक है, 2 अणु होना चाहिए उसका। चलिए अब हम देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का बाहरी कक्षा में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कि मैग्नीशियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 2 है ना। अच्छा, अब हम करते क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड लिखते हैं, मैग्नीशियम का क्लोराइड और फिर मैग्नीशियम का ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्लोराइड और फिर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का बाहरी कक्षा में कितना, 2 कर देते हैं यहाँ पे 2 क्रॉस, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन का बाहरी कक्षा में 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। इसको कितना चाहिए, और ये देगा कितना, 2। तो यहाँ पर भी 2 क्लोरीन रहेगा, तब ना इसका दोनों दे के स्टेबल हो जाएगा ये। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक और क्लोरीन आ जाएगा ऊपर। तो एक बाहरी कक्षा का इसको दे देगा और दूसरा वाला इसको दे देगा। तब हम मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे क्या लिख सकते हैं, हाँ, इसीलिए लिखते हैं MgCl2। समझ में आ रहा है क्यों लिखे मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। अच्छा, अब है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर करेंगे तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना, 12। इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। अच्छा, अब ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में 6, ठीक है। इसको कितना चाहिए, स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, और ये देना कितना चाहेगा, 2। तो इसमें एक और मैग्नीशियम का जरूरत नहीं, इसमें एक और ऑक्सीजन का जरूरत नहीं, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Mg। तो इस तरह से देखे, Mg हमारा क्या है, धातु, ऑक्सीजन क्या है, अधातु, यहाँ मैग्नीशियम क्या है, धातु, क्लोरीन क्या है, अधातु। तो इस तरह से धातु अधातु का यौगिक बन रहा है हमारा, ठीक है। ये हुआ मैग्नीशियम। अब आता है, हम देखते हैं, आपको बताते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं, हम एक करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, अब एल्यूमिनियम का हम पहले क्या करेंगे, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। तो 1 2, यहाँ पर 1 है 3। तो ये कितना देना चाहेगा, 3 दे के अपना स्टेबल हो जाना चाहेगा, है ना। और हम क्लोरीन का बाहरी कक्षा में लिख देते हैं 2 2 4 2 6 और 1 7। अच्छा, इसको चाहिए कितना, 1, और इसके पास है कितना, 3। तो इसका 3 को देने के लिए 3 क्लोरीन का जरूरत पड़ेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि एक देगा तो फिर भी तो इसके बाहरी कक्षा में 2 रह ही जाएगा। जब 2 रह जाएगा तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, एक और क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पर हमारा, फिर नीचे एक और क्लोरीन आ गया। तब एक क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस, एक क्रॉस गया यहाँ, दूसरा गया यहाँ, और तीसरा जाएगा तीसरे क्लोरीन में। इस तरह से इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3। समझ में आ गया, ठीक है। अब आता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। एल्युमिनियम का बाहरी कक्षा में फिर से हो जाएगा कितना, 3। ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में कितना है, 6। 2 2 4 और 2 6। इसको चाहिए कितना, 2। इसके पास है कितना, 3। अब कैसे हो चलेगा काम, अगर ये इसका 2 देगा फिर 1 रह जाएगा। तो हम ऐसा स्थिति में क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 2 का क्या होता है, 6। सबको भागा दे दीजिए, तो 2 हो जाएगा। तो एल्युमिनियम अगर 2 कर दें हम, चलिए एल्युमिनियम 2 कर देते, 3 और 3 6 हुआ इसका बाहरी कक्षा में 3, दूसरा एल्युमिनियम का भी बाहरी कक्षा में 3। अब यहाँ पे इसको चाहिए कितना,
2, 3 और 3 6 हुआ यहाँ पे। अब किसी तरह अगर हम यहाँ 3 ऑक्सीजन कर दे, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, इसको चाहिए 2, इसको चाहिए 2, इसको भी चाहिए 2, 2 2 4 2 6 हुआ, और इसमें 3 है, 3 और 3 6। अब हमारा कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है, तो ये मिला के क्या बनाएगा, Al2O3। तब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं, Al2, 2 एल्युमिनियम है और कितना ऑक्सीजन है, 3, तो Al2O3। ठीक है, तो इसीलिए Al2O3 हो जाएगा और AlCl3 हो जाएगा। याद नहीं रहेगा तो हम तो बोले ही थे कि संयोजकता याद रखना है। मान लिया एल्युमिनियम का संयोजकता 3, ऑक्सीजन का 2, क्रॉस कर दीजिए, हो गया, तो Al2O3 याद रहेगा। अब इसका मान लिया इसमें 2 चाहिए, तो इसका 2 यहाँ जाएगा, फिर इसका 1 इसमें जाएगा, फिर ये दोनों इसमें जाएगा। ठीक है, अब याद रहेगा। तो ये था हमारा आयनिक यौगिक, यानी कि धातु अधातु से बना हुआ यौगिक। जैसे कि हमारा है यहाँ पे एल्युमिनियम क्या है, धातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु, एल्युमिनियम यहाँ पे धातु है, ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। ठीक है, अब हम इसका कुछ विशेषता देख लेते हैं, है ना। आयनिक आबंध से बने यौगिक की विशेषता कुछ कुछ होती है। 3-4 पॉइंट्स हम लोगों को पढ़ना है। आयनिक आबंध से बने यौगिक, कभी कभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए, नाम दे दे कि आप लिखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, है ना, या एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, इस तरह से। हाँ, या तो उतना, लेकिन हाँ आप लोग 30 तक कम से कम परमाणु संख्या याद रखिए एकदम, है ना, बोले ना सबको 30 तक कम से कम याद रहना चाहिए। हाँ, अब प्रॉपर्टी क्या क्या है, सबसे पहला आता है गलनांक और क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक क्या होता है, हाँ जहाँ जिस टेम्परेचर पे गलता है, तो यहाँ पे गलनांक हुआ, क्वथनांक क्या हुआ, जिस टेम्परेचर पे उबलता है। तो ये गलनांक हुआ, ये गलनांक क्वथनांक हमेशा इसका क्या होगा, ज्यादा रहता है। ठीक है, ये तीर ऊपर गया मतलब ज्यादा रहता है, अधिक रहता है। अच्छा, इसका है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब क्या हुआ, कैसा दिखता है, ठोस है, द्रव है या गैस है। ठोस अवस्था, भौतिक अवस्था हमेशा कैसा रहता है, ठोस ही रहता है, सामान्य तौर पे रूम टेम्परेचर पे ये ठोस रहता है। ठीक है, अच्छा तीसरा है हमारा घुलनशीलता, देख लेते हैं। घुलनशीलता क्या हुआ कि किसमें कितना घुल सकता है ना, कि पानी में कैसा घुलेगा, या केरोसिन या फिर कोई और हाइड्रोकार्बन जैसा, पेट्रोल डीजल, ये सब में। तो ये क्या होता है, आयनिक आबंध से बने यौगिक जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होंगे। लेकिन हाइड्रोकार्बन जैसे कि पेट्रोल डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या होंगे, ये घुलनशील नहीं होंगे, पेट्रोलियम में अघुलनशील। ठीक है, अच्छा और आगे पढ़ना है आप लोगों को। एक और पॉइंट है घुलनशीलता के बाद, चालकता, है ना, चालकता, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता। बता सकते चालक होगा या नहीं होगा, 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 लेकिन हर एक केस में नहीं हो सकता। कहाँ कहाँ होगा सो बताते हैं। देखिए क्या है ना कि आयनिक आबंध में क्या होगा, सामान्यता किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। तो जब ठोस अवस्था में होगा तब ये चालन नहीं करेगा। चालन करने के लिए क्या चाहिए, हमको आयन चाहिए। आयन जब टूटेगा तभी ना चालन होगा, है ना। हम विद्युत धारा में पढ़े थे ना कि जब तक आयन का ट्रांसफर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक क्या होगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं, हो सकती है। इसीलिए क्या होगा, आयन को टूटने के लिए उसको क्या, किस अवस्था में होना पड़ेगा, थोड़ा गलित अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में होना पड़ेगा। तो इसमें हम लिख देते क्या, ठोस में रहेगा तो चालक नहीं रहेगा, चालक नहीं। और जब गलित या द्रव कह सकते हैं, द्रव अवस्था में क्या हो जाएगा, ये चालक बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये मेन 4 प्रॉपर्टी पढ़ना है किसके बारे में, आयनिक आबंध से बने यौगिक के बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे धातु के निष्कर्षण के बारे में।